गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, इससे पहले आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को 4 पार्ट करके 2 बार में कवर किया गया था। और तीसरे बार में हम लोगों ने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके आईएनजी फॉर्म को किस तरह से किस किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे यूज़ करते हैं और मेन टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे यूज़ करते हैं और जेरंड फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, इसको हमने स्टडी किया था। लेकिन मैंने ज़रूरत समझा कि उससे पहले आपको फ्रेज़ का भी नॉलेज होना चाहिए, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ड है फ्रेजेस या फ्रेज़। फ्रेज़ को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का एक अंश, वाक्य का एक हिस्सा या वाक्य के एक भाग को हम फ्रेज़ कहते हैं। अब फ्रेज़ में 4 पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। सबसे पहले फ्रेज़ को कैसे पहचानेंगे? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह है। फ्रेज़ एक शब्दों का समूह है। फ्रेज़ इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है? फ्रेज़ हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लाज में इससे पहले मैंने बताया था कि क्लाज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उपवाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तीसरा मीनिंग, तीसरा आपको ध्यान देना है, नो मीनिंग। फ्रेज का अपना कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता है अगर इसको अकेले यूज़ किया जाए। लेकिन चौथा पॉइंट कह रहा है इफ़ यूज्ड इन अ सेंटेंस हैज ए यूनिक मीनिंग। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में किसी फ्रेज को लगा दिया जाए, इसका एक स्पेशल, एक विशेष, एक खास, एक स्पेसिफिक, एक यूनिक मीनिंग हो जाता है। ये हमें 4 पॉइंट याद रखना है। व्हाट इज अ फ्रेज? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस के प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्यतः 5 प्रकार के फ्रेजेज होते हैं जो हमें इस वीडियो लेक्चर में कवर करना है। सबसे पहला नेम है नाउन फ्रेज, यानी संज्ञा वाक्यांश। यानी फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच एक्ट्स लाइक अ नाउन इज नोन एज अ नाउन फ्रेज। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के संज्ञा का कार्य करे, ऐसे शब्दों के समूह को हम संज्ञा वाक्यांश या नाउन फ्रेज कहते हैं। तो शॉर्ट में मैंने लिखा कि नाउन फ्रेज एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब कैसे पहचानेंगे कि नाउन फ्रेज है? तो उसमें नाउन वर्ड होगा, उसके साथ साथ उसके कुछ और भी संबंधित शब्द उससे जुड़े हुए होंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस देखते एग्जांपल में, अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अ वुमन इन द विंडो, यहाँ पर शुरू में देखिए वर्ड वुमन। वुमन क्या है? देखिए यहाँ से, अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। यहाँ पर वुमन वर्ड क्या है? नाउन, और इन द विंडो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये इतना पोर्शन जो है अ वुमन इन द विंडो, ये पोर्शन क्या है? नाउन फ्रेज है। पूरा मिल करके एक नाउन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये अ वुमन क्या हो गया? नाउन, और नाउन के साथ क्या है? एसोसिएटेड। मैंने लिखा नाउन प्लस अदर एसोसिएटेड वर्ड्स। ये हमारा इतना ये नाउन हो गया, और नाउन के साथ अदर एसोसिएटेड वर्ड्स यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हो गया। ये हमारा क्या है? नाउन फ्रेज है। तो अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, यानी एक औरत जो खिड़की के पास थी, खिड़की के पास से मदद के लिए चिल्लाई। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, शी बॉट अ डिसेंट ब्लू शर्ट। यहाँ पर शर्ट इज नाउन, इसके साथ जुड़ा हुआ है डिसेंट ब्लू और हम जानते हैं ए और एन किसी नाउन और नाउन के पहले ही लगता है, संज्ञा शब्द के ही लगता है, क्योंकि यहाँ पहले शब्द ए लग गया, यानी ये पूरा सब जो ग्रुप है ये क्या है? नाउन है। इस तरह से और डिसेंट ब्लू शर्ट, ये हमारा क्या हो गया? नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज है। दूसरा हेडिंग हमारा वर्ब फ्रेज, यानी क्रिया वाक्यांश। यानी यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, सीधा सीधा हम कहते हैं, यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों हो, तो ये दोनों मिलकर के वर्ब फ्रेज बनाती हैं। यानी वर्ब फ्रेज के लिए वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? वर्ब फ्रेज बनाती हैं। जैसे हमने लिखा है ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पर फिनिश्ड वर्ब है मेन और इसके साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है।
एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एम वी मीन्स मेन वर्ब। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन दोनों मिल करके हमारा वर्ब फ्रेज बनाता है। दूसरा एग्जांपल, यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम। यहाँ पर शुड स्टडी, शुड यहाँ पर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब और स्टडी क्या हो गया मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके क्या बनाया गया, यहाँ पर वर्ब फ्रेज बनाया गया। क्लियर। अब तीसरा हमारा जो फ्रेज है जिसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, यानी शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य में आकर के एडजेक्टिव का काम करे, विशेषण का काम करे, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का, डिस्क्राइब करने का, एड ऑन करने का काम करे। ऐसे शब्दों के समूह को, ऐसे वाक्यांश को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में, आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क। हैप्पी, who is happy? I. In this way, I means happy is describing I. Happy is describing I, and very happy means same is describing I. In this way, very happy group of words is describing the subject I, pronoun. Therefore, it is an adjective phrase. पहले सेंटेंस में हमारा I को जो है वेरी हैप्पी जो है I को डिस्क्राइब कर रहा है, और आई क्या है, प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इन द सेम में दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट इज वे टू हाई। वे टू हाई मतलब कि कहते हैं सर से परे, बहुत ज़्यादा, मेरी समझ से परे है। समझ से परे क्या है, कॉस्ट। यहाँ पर द कॉस्ट क्या है, यानी कीमत, ये नाउन वर्ड है, और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्या, वे टू हाई। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। इस तरह से इस सेंटेंस में भी वे टू हाई, ये इतना पोर्शन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब फ्रेज, मीन्स ऐसा शब्दों का समूह, ऐसा वाक्यांश जो किसी वाक्य में आकर के और एक एडवर्ब का काम करे, यानी वर्ब को मॉडिफाई करने के काम करे, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे, या किसी दूसरे एडजेक्टिव के बारे में मॉडिफाई करे, या किसी और जो है दूसरे वर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करे। यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल देखते हैं, दे रैन रियली फास्ट। यहाँ रैन दौड़ना के काम, दौड़ने का काम क्या हो रहा है, रैन कैसे दौड़ रहा है, फास्ट। दौड़ने को डिस्क्राइब कर रहा वर्ड क्या, फास्ट, लेकिन इसके आगे रियली लग गया। तो इस तरह से ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपके, ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, रैन को मॉडिफाई कर रहा है। उसी तरह से ही ड्रैंक द कोल्ड ड्रिंक मच क्विकर। काम क्या हो रहा है, ड्रैंक पीना, कैसे पी रहा है, तेजी के साथ, मच क्विकर। तो इस तरह से ड्रैंक को ये मॉडिफाई कर रहा है, मच क्विकर। इस तरह से ड्रैंक को मॉडिफाई करने वाला क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। लास्ट हमारा है प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी ये इसकी डेफिनेशन क्या है, वन और मोर वर्ड्स, एक या एक से अधिक शब्द एक साथ मिलकर के हमें प्रेपोजिशन के बारे में, अवस्था के बारे में, किसी चीज़ की अवस्था के बारे में इन्फॉर्म करें और उसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ें। ऐसे शब्दों के समूह को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। पहला एग्जांपल है, ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। स्लीप, ही स्लीपिंग, वह सो रहा है, ऑन द कारपेट, वेयर, कारपेट पर। इस तरह से ऑन द कारपेट वर्ड क्या हो गया, हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो रहा है। इन द सेम वे ही ऑलवेज स्पीक्स इन लाउड वॉइस। यहाँ पर इन लाउड वॉइस क्या हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसको हमको रिलेट कर रहा है। इस तरह से आज हमने देखा कि हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल फ्रेजेज जो यूज करते हैं वाक्यांश का, उसमें हमारा सबसे पहले नाउन फ्रेज है, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज है, तीसरा वर्ब फ्रेज है, चौथा हमारा एडवर्ब फ्रेज है और पांचवा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन 5 फ्रेजेस का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्लास होते हैं और उनका किस तरह से यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को 1 बार, 2 बार, 3 बार ध्यान से मन लगा के शुरू से आखिर तक अच्छे से देखें, समझें, और जब समझ में आ जाए तो किताब में भी जो एक्सरसाइजेज दी हैं उसमें भी आप फ्रेज को ढूंढने की कोशिश करें, सेलेक्ट करने की कोशिश करें, और उसके बाद अगर से आपको लगे
वही वीडियो लेक्चर मेरे लिए फ़ायदेमंद है, समझ में आया है। तो आपके जो भी दोस्त रिलेटिव हो, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट में भी, जहाँ कहीं भी रहने वाले हों, अगर उनके फ़ायदे की चीज़ है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनसे भी कह सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, फ़ायदा हो और इस लैंग्वेज को आसानी से वो समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही।